दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। जैसे हम बी फार्मा या डी फार्मा या फार्म डी कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है एक रजिस्टर्ड फार्मेसी मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए, ठीक है, ताकि हम अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकें या हम लोग कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आता है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टेट से कंपलसरी होता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इस टॉपिक पे हम आपको बताएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बताएंगे। इससे इजी तरीका कोई भी नहीं बता सकता, इतना हम गारंटी देते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि जो बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उस ऑफिस का एड्रेस क्या है। बेसिकली क्या है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, जो नए नए हैं वहाँ पे जाते हैं, जो भले बिहार से हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, जब इंसान पढ़ लेगा, जो भी स्टूडेंट है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हो जाता है वहाँ पे। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो जगह हमारे लिए नहीं होती है, हम वहाँ पे कभी गए नहीं होते हैं तो नहीं मालूम चलता है। और वहाँ पे भी आप किसी से बोलिएगा कि हमें वहाँ जाना है तो काफ़ी चार्ज पे करते हैं। मेरे साथ भी हुआ, हम बताएंगे ये घटना कि मेरे से फर्स्ट टाइम कितना चार्ज लिया गया और आपको काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि कितना कम चार्ज में वहाँ पे आप जा सकते हैं। जितना कम से कम चार्ज बताएंगे, मतलब उतना कम चार्ज आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा थर्ड टॉपिक है इस वीडियो में, वो थर्ड टॉपिक है कि क्या डोनेशन लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बात सच है तो कितना लगता है, ऑन एवरेज कितना लगता है, हम आपको रियल में बताएंगे। जो लोगों से हम बात किए, अभी तो हम मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि पैसे का समझ रहे हैं प्रॉब्लम चल रहा है। उतना चाहिए भाई कराने के लिए, भी हम फार्मा भी करते हैं तो अभी नहीं करा रहे हैं लेकिन कराएंगे हम भी। पैसे का जब जुगाड़ हो जाए तो हम भी कराएंगे, क्योंकि पैसे बिना पैसे दिए नहीं हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अमित सिंह और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टॉपिक था, जैसे कि बिहार स्टेट यदि हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फार्मासिस्ट का तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप एक बी फार्मा स्टूडेंट हो, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 8 सेमेस्टर पूरा पास होना चाहिए, 8 सेमेस्टर तक पास आउट होना चाहिए, मतलब आप पास हो गए, निकल चुके हो, पहला हो गया। दूसरा, यदि आप डी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी यदि आप कर रहे हैं तो 2 साल का होगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फार्म डी कर चुके हैं, ठीक है। तो फार्म डी करिएगा तो बी फार्मा के बाद ही होता है, तो अलग लेवल है। बी फार्मा और डी फार्मा की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम जो रूल इसमें बताएंगे वो रूल डी फार्मा भी आप लागू कर लीजिएगा, क्योंकि मार्कशीट जो चाहिए तो डी फार्मा वालों को भी मार्कशीट चाहिए, लेकिन हम बी फार्मा का बता रहे हैं। डी फार्मा बस मार्कशीट का होता है और कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम बी फार्मा कर लिए हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आप पेन और कॉपी ले लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखिएगा थोड़ी ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको 10th 12th का मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट, ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों चाहिए। आप चाहिएगा, बोलिएगा कि मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, सबके पास है, चाहे CBSE बोर्ड से पढ़ा हो चाहे बिहार बोर्ड से पढ़ा हो, ठीक है। जो 17 बैच के हैं, CBSE बोर्ड 17 बैच वालों को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मार्कशीट के साथ ही अटैच रहता है बैग में, ठीक है। बिहार बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप क्लास 10th पास आउट होंगे तो उसके 2 साल बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, किसी बोर्ड से भी हो, ठीक है। और क्लास 12th का भी यही रूल है, 2 साल बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पासिंग सर्टिफिकेट। तो क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, जिसको अंक प्रमाण पत्र आप हिंदी में बोलते हैं, और पासिंग सर्टिफिकेट, तो ये 2 चीज़ चाहिए आपका 10th और 12th का। इसके बाद आपको क्या चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक का मार्कशीट चाहिए। बी फार्मेसी किए हो तो, यदि आप डी फार्मा किए हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट चाहिए। तो अभी बी फार्मा का बात कर रहे हैं, फिर आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम बी फार्मेसी वाला स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक का मार्कशीट चाहिए, ये हो गया। फिर क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 8 सेमेस्टर जब आप पास आउट होते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक का मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलता है। डिग्री तो वो आपको यूनिवर्सिटी घर पे भेजती है, और आपको मिलता है TC मिलता है, माइग्रेशन मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, फर्स्ट से 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट चाहिए
और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इतना लेने के बाद फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए कॉलेज का अप्रूवल लेटर चाहिए। जैसे जिस भी आप कॉलेज से बी फार्मेसी किए हुए हैं तो आपको क्या चाहिए, कॉलेज का अप्रूवल लेटर चाहिए, जो कॉलेज को पीसीआई अप्रूवल करती है। ठीक है, तो कॉलेज से बोलिएगा कि हमें अप्रूवल लेटर चाहिए कॉलेज का, क्योंकि हम लोग बिहार फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, वो पे लगता है, जीरोक्स लगता है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, एक चीज़ आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, आपको क्या ले जाना है, जीरोक्स ले जाना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी क्या ले गए, सारा ओरिजिनल ले गए थे, जीरोक्स भी ले गए लेकिन ओरिजिनल ले गए। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कारणवश हो गया किसी कारणवश, तो आपको ये सब रिस्क नहीं लेना। सारा चीज़ का आपको जीरोक्स कॉपी ले जाना है। ठीक है, तो सारा जो बताए हैं सारा का जीरोक्स लीजिएगा। अभी और बता रहे हैं, और आपको ओरिजिनल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से पूछिएगा तो बोलेंगे लोग ले जाना है, आपको नहीं ले जाना है। हम बहुत लोगों से बात की, हम अपना पर्सनली बता रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा तब आपको ओरिजिनल खुद बोला जाएगा कि आप ओरिजिनल लेके आइएगा, वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तभी हम लोग कहाँ थे कि कॉलेज का अप्रूवल लेटर चाहिए। फिर क्या चाहिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए। हम एफडीए से इंटर्नशिप किए हुए थे। ठीक है, 45 डेज़ का किए हुए थे, तो आपको इंटर्नशिप लेटर बिहार गवर्नमेंट में कंपलसरी है। वहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिहार पीसीआई, वहाँ पे जो नोट लगा रहता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लिखा भी है और मांगते भी हैं। तो इंटर्नशिप लेटर हो गया। फिर उसके बाद आपको रेजिस्टेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से ही हैं कि कहीं और से नहीं ना है, तो आपको उसके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर क्या चाहिए, आपको एफिडेविट चाहिए। जैसे आप मान लेते हैं अपने भी डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, कोर्ट में जाइए वहाँ पे मतलब कचहरी में, तो आप बोलिए कि हमें फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें एफिडेविट बना दीजिए, तो वहाँ बना देगा। नहीं तो आप बेसिकली पटना से बनवा लीजिए, वो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही बोलिएगा तो वो सब उन लोग को मालूम है कि फार्मेसी के स्टूडेंट आते हैं, उन लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वहाँ पे एफिडेविट का जो होता है फॉर्मेट वो लोग पहले से ही बनाया रखते हैं, सबका नाम मेंशन करेंगे, सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाइएगा तो अलग अलग चार्ज है, कोई 500 बोलेगा, कोई 600 बोलेगा। तो अब वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 300 से ज़्यादा कोई मांग रहा है मतलब लूट रहा है। ठीक है, 300 250 इसी के रेंज में है। बता दिए, चार्ज भी बता दिए, ज़्यादा नहीं परेशान होना वहाँ पे। उसके बाद IPO, ठीक है, 1000 रुपीज़ का वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा, 1000 रुपये का। आप जाइएगा पोस्ट ऑफिस में और बोलिएगा कि हमें 1000 रुपीज़ का दे दी, तो 100 रुपये का वहाँ पे, जैसे आप 1000 रुपया उसको दीजिएगा तो वो आपको जो पोस्ट ऑफिस से देगा आपको 100 रुपये का 100 रुपये का 10 दे देगा, तो 1000 रुपये हो जाएगा वो। लेकिन वो 100 रुपये हर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज देगा। ठीक है, तो यानी 1100 रुपये आप देंगे तो आपको 1000 का IPO देगा। ठीक है, और आप ये ले लीजिएगा, और क्या लीजिएगा, आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, और अपना फ़ोटो ले लीजिएगा। और कोई छूट रहा है तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, अभी सारा जो डॉक्यूमेंट बताएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक का मार्कशीट हो गया। फिर कॉलेज का अप्रूवल लेटर हो गया। फिर जो आप 8th सेमेस्टर पास आउट किए हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, इंटर्नशिप लेटर चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, अपना निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, आप वो ले लीजिएगा। फिर आपको एफिडेविट ले लेना है, वहाँ पे बनवाइएगा। आप जिस भी कचहरी में जाइएगा, ठीक, तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए चाहे पटना से बनवाइए। और उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर लेना है, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद आधार कार्ड ले लेना है, फिर तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो आपको बताएं सारा ये लिख लीजिए, बस यही। हाँ, अब सबका आपको जीरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, 8 सेमेस्टर का 3 जीरोक्स ले लीजिएगा मार्कशीट का, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है उसका भी 3 जीरोक्स ले लीजिएगा। बाकी सबका 2-2 ले लीजिएगा। आपको इतना डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा तो वहाँ पे मैम या सर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलिएगा हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एक पेपर देंगे A4 साइज़ का, उस पर सारा फॉर्मेट लिखा रहता है, हार्ड कॉपी रहता है वो आपका मेन फॉर्म है, उस पर सारा भरना रहता है। जो जो डिटेल्स मांगा है वहाँ पे भरिएगा, और जो वहाँ पे नंबरिंग सीरियल वाइज जो भी डॉक्यूमेंट का जितना डॉक्यूमेंट बताएं सारा वही डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको कुछ अलग नहीं लिखा रहेगा।
वो सारा डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज आप क्या कीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा और बाकी फ़ोटो लगा के सारा चीज़ आपको बता देंगे। बाकी हम इसलिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप वहाँ जब जैसे जाते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे हम भी गए थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 लोग से बात करो 2 तरीके की बात, ये चाहिए तेरे वो ले जाना तो ले, इसलिए हम भाई बहुत ईजी साफ सुथरा बता दिए, 2 बार बता दिए वीडियो में। आप इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है और परेशान नहीं होना है। कोई भी और डाउट हो आपको मन में, क्वेश्चन आए, आप मुझे कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये सारा चीज़ हुआ कि आपको लेके जाना है सिस्टमेटिक तरीके से, और वहाँ पे सारा चीज़ आपको, बहुत सारे बच्चे आए हैं, ये आपको बता दिए वीडियो में, आप जाइए वहाँ पे सारा काम आपका हो जाएगा। तो जो मेरा सेकेंड टॉपिक था वो क्या था कि एड्रेस क्या है, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एड्रेस नहीं मालूम है किसी को, ठीक है। काउंसिल है, उसका एड्रेस है BM दास रोड, मखनिया कुआं, लालबाग, पटना, ठीक है। उसका जो पिन कोड है 80004। ये सब बात की बात है, कोई मतलब नहीं है, गूगल पे दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, वहाँ पहुँचने में। जो चार्ज जो लोग पे करते हैं ऑटो वाले या किसी भी साधन के थ्रू आप जा रहे हैं, देखिए हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमारा काफ़ी चार्ज लग गया। तो हम नहीं चाहते हैं मेरा भी कोई दोस्त जाता है वहाँ पे, जो मेरा वीडियो देख रहा है, उसको किसी प्रकार की घाटा हो। हम चाहते हैं फ़ायदे में रहें, ज़्यादा पैसा ना लगे। हम आपको मात्र वहाँ पे 10, 15, 25 रुपये में पहुँचा देंगे। मेरा कितना लगा था, 600 रुपये, आपका नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं आप पटना के साइड से हैं तो आपको नॉलेज तो होगा। बाकी देखिए हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं जिसको नॉलेज नहीं है। जो तेज़ है महान है क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। जो उनको नॉलेज नहीं है, इस चीज़ नहीं जानते हैं यार कैसे जाना है, वहाँ पे कहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो भाई बुरा नहीं मानिए, ठीक है। सच्चाई है, जानना चाहिए, हर चीज़ जानना चाहिए। जो लोग बता रहे हैं सुनना ज़रूरी है, गलत है तो आप बोलिए कि ये चीज़ गलत है, सही बता रहे हैं तो सुनना चाहिए, ठीक है। तो आप पटना जंक्शन उतर जाइएगा और पटना जंक्शन उतर के बोलिएगा थोड़ा सा, जो महावीर मंदिर है ना, आगे जाइएगा थोड़ा सा, इन्हें रोड पे जाइएगा, सिंपल भाषा में, सामने देखिएगा रोड दिखता है, वहीं पे उतर के तुरंत मत पूछने लगे गेट के बाहर निकल गए तो लूट लेगा, वहीं से भी बाहर निकल बोलेगा दिनकर गोलंबर जाना है, ठीक है। और आप सुबह ही मत चले जाइएगा, 10 बजे खुलता है तो यानी आपको 9 बजे तक पहुँचना है, ठीक है। और आप बोलिएगा हमें दिनकर गोलंबर जाना है तो वो बोलेगा ठीक है भैया बैठ जाइए, रिक्शा होगा या ऑटो होगा, 15 रुपये लेगा, दिनकर गोलंबर आपको उतार देगा। वहाँ पे बस आप गूगल मैप खोल लीजिएगा और डाल दीजिएगा BM दास, वो या लिख दीजिएगा बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एड्रेस खुल जाएगा, लोकेशन डाल दीजिएगा। आप पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। आपको नहीं चलने का शौक है कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। बस बोल दीजिएगा कि हमें फार्मेसी काउंसिल जाना है बिहार, वो आपसे 10 रुपये रिक्शे वाले लेगा, छोड़ देगा। कितने रुपए, 25 रुपये। एड्रेस है भाई ख़त्म। तुम्हारा 25 रुपये में मेरा 600 रुपये लगा। वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारे लिए बना रहे हैं। चलो, जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या डोनेशन लगता है, तो भाई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डोनेशन लगता है। तो जी इसका सीधा सिंपल आंसर है हाँ लगता है। नहीं लगता तो आज मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन कराए हुए करीबन 7 से 8 मंथ होने वाला है, क्योंकि बीच में 7-8 मंथ सब रखिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कराए हुए वहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है प्रोसेस कराए हुए 8 महीने हो गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कोई नहीं। और एक स्टूडेंट को हम भेजे तो वहाँ मेरा दोस्त है जूनियर है कि भाई जाके चेक कर लो, तो चेक करवाया, जो स्लिप मिलता है छोटा सा, तो मैम बोले कि इसका तो हो जाना चाहिए, किसी से बात नहीं किया है क्या, समझ रहे हैं, किसी से बात नहीं किया है क्या, समझ रहे हैं, पैसे का बात। तो बोला कि मैम तो ऐसा तो नहीं है, वो पढ़ता है फार्मा तो कहाँ भी यहाँ नॉलेज नहीं इस बारे में, तो इससे बोलो बात कर ले किसी से मतलब वहाँ पे बैठे रहते हैं इस सब की चीज़ को के लिए, टेंशन नहीं लेना, पैसे वाले हैं तो आपको मिल जाएंगे सब काम करने वाले, बात करिएगा आपका हो जाएगा। हाँ, सावधानी से निकलने वाले भी होते हैं लेकिन निकल जाएंगे। तो हम 2-4 लोगों से बात भी किए और मेरे फ्रेंड्स जिनका हो गया उनसे भी पूछे कैसे हुआ, तो लोग बताएं देखिए ऑन एवरेज 20 से 25 हज़ार चार्ज है, रजिस्ट्रेशन कराने का चार्ज है, पैसा लगता है, इसमें कोई ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच्चा ये लगता है। किसी से पूछिएगा 20 से 25 हज़ार के बीच में जो इसका लग रहा है वो सही बात है, जो ज़्यादा बोल रहा है वो लूट रहा है। 40 भी बोलने वाला बोलेगा, 35 भी, 50 भी बोलेगा, आपको नहीं सोचना है। 20 से 25 हज़ार के बीच में ही लगेगा, डोनेशन लगता है बिहार में, तो लगता है हर काम के लिए लगता है, तो ये कौन सा काम है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। इन टॉपिक पे हम वीडियो कवर कर लिए हैं। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें
और लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, नहीं पहुंच पा रही आप उनके यहाँ पहुंचाएं और मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।